हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? मस्त हो? तो आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लासों में सीरीज के कुछ सवाल देख लिए थे, उस चीज से आगे आज की जो क्लास है होने वाली है। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी लोग कल की क्लास को रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो कल की क्लास पर बेस्ड आज की क्लास होंगी। तो अगर जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है तो जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स अपने अपनी कॉपी खोल के बैठ जाएं। ठीक है, तो आइए कोशिश करेंगे कि आज ये क्लास खत्म हो जाए, आगे टॉपिक खत्म हो जाए। क्वेश्चन है, सुनिएगा, सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, सुनिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, वन बटे 1/2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 डॉट 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 करके 1/n n+1 ये बराबर दिया हुआ है 249/250 के। ठीक है, आपसे फाइंड आउट करने कहता है, आपसे n निकालने कहता है, आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान आपसे पूछता है। ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, इन सवालों को बढ़िया से पढ़ो। जल्दी से सभी लोग इन सवालों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बोला है कि एक सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर आपको n का मान पूछा है। ठीक है, क्या हम लोगों ने ऐसा सीरीज कल सॉल्व किया था? तो कहोगे हाँ जी सर, हम लोगों ने ऐसा सीरीज सॉल्व किया था। इनकी सर जी 1/में सब है, 1/में सब है। जो संख्या यहाँ खत्म हुई है उसी से स्टार्ट हुई है, जो संख्या यहाँ खत्म हुई है उसी से स्टार्ट हुई है, जो संख्या यहाँ खत्म होगी उसी से आगे स्टार्ट होगी। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। डिफरेंस का मतलब समझते हो ना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाकर जो आता है। तो बड़ा यहाँ 2 है, छोटा यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 घटा के ऊपर देखो लिखा हुआ है 1 ही। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ऊपर लिखा हुआ है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ऊपर लिखा हुआ है। यानी सारे का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। जो संख्या शुरू हुई थी, जो संख्या खत्म हुई थी उसी शुरू हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहचान लिया कि एक सीरीज है। ठीक है, तो मेरे बाबू इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोगों ने पिछले क्लासों में सॉल्व करना सीखा था। क्योंकि हाँ जी सर, एक फॉर्मूला आप लिखवाए थे ऐसे सीरीज के लिए कि 1/कॉमन डिफरेंस, 1/कॉमन डिफरेंस, 1/फर्स्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। जिनको बेसिक जानना है वो कल की क्लास जाकर देख ले, क्योंकि हमने इस टाइप के सवालों को बेसिक से सॉल्व करना भी कल की क्लासों में बता दिया था। आज हम इन सवालों को एग्जाम अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ये फॉर्मूला होता है इन टाइप के सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर, पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का तरीका बता दिए। 1/में होना चाहिए, 1/में होना चाहिए, 1/में होना चाहिए। गुना में संख्या लिखी हुई, गुना में संख्या लिखी हुई हो, जहां से खत्म हो वही शुरू हो, जहां से खत्म हो वही शुरू हो, और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ हो, इन दोनों नंबर का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ हो, इन दोनों नंबर का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ हो। पहचानने का तरीका यही है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला ये यूज करेंगे। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर जी? अच्छा, कॉमन डिफरेंस को हम सीडी लिखें? मेरे भाई हम कॉमन डिफरेंस को सीडी लिखेंगे, अब से इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस को सीडी लिखेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ
पर बताओ मेरे बाबू CD कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो कॉमन डिफरेंस सर जी हम निकालते हैं कि पहले टर्म को लास्ट टर्म से घटा के, ठीक है, दूसरे टर्म को पहले टर्म यानी कि दूसरे नंबर से पहला नंबर को घटाओगे, जो भी अंतर आएगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। दो में से एक घटाओगे तो एक है, तो एक ही हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो 1/1। फर्स्ट टर्म क्या होता है मेरे बाबू, ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है और ये हमारा लास्ट टर्म होता है। यहां जो लिखा हुआ होता है जिसके लास्ट में, ये लास्ट टर्म होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये हमारा लास्ट टर्म होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, n इंटू है बाबू मेरे, n इंटू n+1, यानी कि इसको हम n+1 में तो लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो, तो 1/, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म 1 है, माइनस लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म है n+1, लास्ट टर्म क्या है, n+1, n+1, ये लास्ट टर्म है, ये नहीं, ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म, ठीक है। ये तो आगे वाले से कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। बराबर दिया हुआ है कितना, तो बराबर दिया हुआ है 249/250। ये इतना समय लग रहा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1/1 का कोई मतलब नहीं है। देखो अब मेरे प्यारे भाई, 1 में से 1/n+1 को घटाओगे, 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाओगे, तुम घटाने बताए, हम कहोगे हाँ जी सर, नीचे में जो संख्या लिखी हो वही लिख दो और इनमें से ये घटा दो, यानी कि n+1 - 1 कर दो, कोई दिक्कत, कहोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सर जी आप बता चुके हैं फ्रैक्शन को 1 में से घटाना, कि ये कुछ और नहीं, n+1 - 1 है बराबर 249/250। कहोगे हाँ जी सर ये बातें तो एकदम क्लियर है। अगर आप में थोड़ा सा समझ है तो 1 प्लस का 1 माइनस का खत्म हो जाएगा, जब 1 प्लस और 1 माइनस खत्म हो जाएगा तो ब्रैकेट हटा दो, कहोगे हाँ जी सर हटा दिए। जब ये हटा देंगे खत्म हो गया, तो ऊपर बच गया सर जी सिर्फ n, ऊपर बच गया सिर्फ n, ऊपर बच गया सिर्फ n, नीचे बच गया n+1। अच्छा मेरे प्यारे भाई, ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उससे एक ज्यादा नीचे लिखी हुई है, कहोगे हाँ जी सर। ऊपर अगर n लिखा हुआ है तो इससे एक ज्यादा n+1 लिखा हुआ है, कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। सुनना मेरे भाई सुनना, हमको n का मान चाहिए, सुनना। ऊपर लिखा हुआ है n और इससे एक ज्यादा नीचे लिखा हुआ है, सेम चीज देखो यहाँ, ऊपर लिखा हुआ है 249, इससे एक ज्यादा लिखा हुआ है 250, कोई दिक्कत। कंपेयर करो, कंपेयर, इसको सॉल्व भी आप कर सकते हो, 250 को इधर लेके आओगे मल्टीप्लाई में होगा, उतना झंझट मत रखो। अब डायरेक्ट समझो कि ऊपर जो लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा नीचे लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा नीचे लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा नीचे लिखा हुआ है। सेम कंडीशन तो इधर भी है, ऊपर जो लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा लिखा हुआ है, दोनों बराबर है। दोनों जब बराबर है मेरे प्यारे भाई, दोनों जब इक्वल है मेरे प्यारे भाई, जो ऊपर लिखा हुआ है वही उससे एक ज्यादा नीचे लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा नीचे लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई हम कह सकते हैं कि n का मान 249 और n+1 का मान 250 होगा, कहोगे हाँ जी सर। तो हमारा n का मान ही पूछा था, तो n का मान 249 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बोलो समझ में आया, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, बोलेंगे, बोलो मेरे भाई समझ में आया, कहोगे हाँ जी सर यहां तक तो समझ गए, लेकिन कोई बच्चे होंगे कि यहां पर समझ नहीं पाए होंगे, तो उनके लिए हम करते हैं 250 को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 249 को n+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 250n बराबर 249n + 249, अब इसको सॉल्व कर लो।
सेम आंसर आएगा। 250 में से 249 घटाओगे n बचेगा बट्टे 249। सेम आंसर देखो आया, कहोगे हाँ जी सर। जो बच्चे डायरेक्ट नहीं सोच सकते वो यहां से यहां आ जाएंगे, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, अगर आप ये क्लास देख रहे हो, तो आपको दोनों अप्रोच आना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार इसे नोट कर लो, एक बार इसे नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से मेरे प्यारे भाई, जल्दी से नोट कर लो, सभी नोट कर लो। जल्दी से सभी नोट कर लेंगे, जल्दी से। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलिए चलिए ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट मैथ है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये मत सोचना कि कोई इंडिविजुअल एग्जाम के लिए स्पेशल है, नहीं। जिन भी एग्जामों में मैथ पूछा जाता है उन सभी एग्जामों के लिए ये बेस्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। अब हमारे बोलने से थोड़ा बेस्ट होगा, अगर आप पढ़ोगे, आप समझ पाओगे तो ही बेस्ट होगा, या नहीं कि हम ही बेस्ट बोलते तो बेस्ट ही होगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। सौ है ना, हाँ, जहां इनका मान 100 है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी हम आपको देते हैं। ये आप नहीं कहोगे कि सर जी आप ऑप्शन नहीं दिए। ऑप्शन क्या क्या है? 101, 100/101, 99/100, 99/9.9। चलो इन सवालों को सॉल्व करो जल्दी से। देखो जी, ये सवाल है आपका 1+1/ये, 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 ठीक है। अभी आपको डायरेक्ट दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, 1/में तो है, ये तो दिख गया, लेकिन हमको ये नहीं दिख रहा है सर कि बीच में मल्टीप्लाई कहाँ है, बीच में मल्टीप्लाई कहाँ है। यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए और जो नंबर यहाँ पर खत्म होगा उसी नंबर से यहाँ शुरू होना चाहिए, ये दिख नहीं रहा है। तो कुछ पैटर्न देखो दिया हुआ, ये डायरेक्ट आपको दिखाया नहीं गया है, आपको यहाँ देखना होगा। देखो मेरे भाई, 1/1 + 1 × 1, 1 यहाँ से अगर कॉमन लोगे, 1 + 1 × 1, यहाँ से 1 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा और प्लस ये क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। क्योंकि हाँ जी सर 1 बच जाएगा यार, 2 बच जाएगा, यानी कि 1 × 2 बच जाएगा, यानी कि इसका लिखने का तरीका कुछ और नहीं, 1 × 2 है। समझो 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 समझो। यहां से अगर हम 1 कॉमन लेंगे तो देखो, यहां से 1 कॉमन लेंगे तो अंदर 1 ही बचेगा, कहोगे हाँ जी सर। और यहाँ 2 गो 1 है तो कॉमन लेके 1 गो 1 बाहर आएगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। प्लस यहाँ देखो 2 है तो 2 यहाँ भी है, 2 2 कॉमन ले लो
तो बच जाएगा यहाँ एक, यहाँ बच जाएगा 2 प्लस, यहाँ देखो 3 कॉमन लोगे तो 3 में से यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 को 3 है तो 1 को 3 कॉमन आएगा तो 1 को 3 बचेगा। और सेम कहानी ऐसे ही चलती जाएगी और चलते जाने पर देखो यहाँ n है तो n जब कॉमन लोगे, यहाँ देखो n n n है, n कॉमन लोगे तो यहाँ पर n कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ 2 को n है तो गुना में है तो 1 को n कॉमन लिए तो बच गया 1 को n। क्लियर है यहाँ तक? तो हाँ जी सर, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब कुछ कुछ आपको शकल दिख रहा होगा, 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 3। आपको शकल देगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगी, एक बार में नहीं आ जाएगी, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा अपने आप। ठीक है, 1 बटे में होगा तो आप समझ जाओगे। 3 इंटू 1 प्लस 3 कितना 4 प्लस, ये कोई बताएगा नहीं बाबू। ठीक है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये n प्लस 1 लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, n का मान आपको दिया हुआ है, कहोगे हाँ जी सर n का मान दिया हुआ है कितना, तो n का मान दिया हुआ है 100, तो n की जगह पर 100 रख दो और 100 गुना 100 प्लस 1 कितना हो गया 101। क्लियर है? हो गया हाँ जी सर। अब ये हमारा सीरीज बन गया। क्वेश्चन ये था लेकिन दिमाग लगाना पड़ा, सीरीज ये बन गया। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। तो अब क्या आप यहां से सॉल्व नहीं कर लोगे? कहोगे हाँ जी सर, अब तो यहां हम पहले वाली सीरीज की तरह बन गया है, सिर्फ ये हमको डराने के लिए दिया था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमको बस कॉमन लेना पड़ा। ठीक है, तो देखो हम हौले हौले सिर्फ पढ़ा के छोड़ दे के ऐसा नहीं है, हम जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वो भी पढ़ाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ हम आपको हौले हौले करवा दे, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं बाबू, सारे कंटेंट आपको दिए जाएंगे ओरिजिनल। अब देखो यहाँ पर लगा दोगे 1 बटे समथिंग, जो हाथ से खत्म हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है, इसका कॉमन ऊपर है, इसका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ लगा दोगे आप फॉर्मूला, तो 1 बटे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना का है मेरे प्यारे भाई, कॉमन डिफरेंस कितना का है, तो कॉमन डिफरेंस अंतिम में से पहले घटाते हैं 1 का है, तो 1 बटे 1। ठीक है, 1 बटे फर्स्ट टर्म ये होता है माइनस 1 के लास्ट टर्म होता है मेरे प्यारे भाई ये अंतिम वाला, तो 101। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। मेरे भाई फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूला है 1 बटे सी डी कॉमन डिफरेंस। अरे भाई मेरे कॉमन डिफरेंस 1 बटे फर्स्ट टर्म माइनस 1 बटे लास्ट टर्म। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। 1 बटे कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 माइनस लास्ट टर्म है 101। मेरे प्यारे भाई 1 बटे 1 तो कुछ नहीं है, 1 बटे 1 1 ही रहेगा। अब एक में से ये एक में से 101 की घटा रहे हैं, अगर आप एक में से 101 घटाओगे तो उत्तर आपको मालूम है 101, और इसका डिफरेंस ऊपर लिखना होता है 100 बटे 101, 100 बटे 101, 100 बटे 101 कहाँ है मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? हो गया हाँ जी सर, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्लियर है क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन तो क्लियर होगा ये, हो गया हाँ जी सर एकदम क्लियर है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। सारे बेस्ट सवाल आज ले रहे हैं, हमने जितने ही बेसिक था इसका पिछले क्लासों में कर लिया था। आज हम कोई बेसिक नहीं, आज जो एग्जाम की क्वेश्चन है वही लाके आपके सामने रखे हैं, तो जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए मिटा दे इसे, कहोगे हाँ जी सर मिटा दो, एकदम समझ गए हैं। जो नहीं समझे हो वो एक बार फिर से इस क्लास को देखोगे। ठीक है,
अच्छा मेरे भाई, आपसे हम एक बात पूछते हैं, ठीक है? आपसे हम एक बात पूछते हैं, सुनिएगा। वन, आपसे कुछ एपी के बारे में जानते हैं। अगला कंसेप्ट एपी पर ही बेस्ड सवाल आने वाला है, सुनिएगा। एपी को समांतर श्रेणी कहते हैं, ये आप जानते होंगे, हम पढ़ाएंगे आगे, अभी नहीं। अभी जो कंसेप्ट है वो जान लीजिए। ये कोई अगर एपी लिखा हुआ 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा कोई एपी लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसा कोई एपी लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर हम जानना चाहते हैं कि इसमें कितने टर्म है, टर्म का मतलब कई गो संख्या है, नंबर ऑफ टर्म, कई गो संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इस एपी में हम नंबर ऑफ टर्म जानना चाहते हैं, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म जानना चाहते हैं, सुनिएगा मेरी बात को। अगर कोई एपी लिखा हुआ है, इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म जानना है कि वो संख्या लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करिएगा, लास्ट नंबर में से जो भी आपका लास्ट नंबर होगा उसमें से आप पहला नंबर घटा दीजिएगा, पहला नंबर आप घटा दीजिएगा, फर्स्ट नंबर आप माइनस कर दीजिएगा, फर्स्ट नंबर आप यू है मेरे भाई, वो नहीं समझिएगा, नंबर घटा दीजिएगा और बटे में कॉमन डिफरेंस लिखिएगा। डिफरेंस, और अपने मन से इतना करने के बाद अपने मन से एक ऐड कर दीजिएगा, अपने मन से एक ऐड कर दीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि हाँ जी सर, ये बातें तो एकदम क्लियर है। लास्ट नंबर कहने का मतलब कि जो संख्या का लास्ट में पद होगा, फर्स्ट नंबर कहने का मतलब जो संख्या का पहला पद होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटा के, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटा के, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटा के, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटा के, ठीक है? एपी का पहचान ही है मेरे प्यारे भाई, कॉमन डिफरेंस सब जगह बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस एपी में सब जगह इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा सब जगह, यही एपी का पहचान है। तो अब किसी दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा लो तो इसका डिफरेंस कितना का आ गया? 2 का डिफरेंस आया है, तो यही हमारा सीडी हो जाएगा, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, इतनी बात तो हम जानते हैं, ठीक है? चलो, अगर आपसे हम पूछे कि इस टर्म का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को हम ए से लिखेंगे, ध्यान से समझना। फर्स्ट टर्म को अगर हमको लिखना होगा, अगर हमको फर्स्ट टर्म लिखना होगा तो उसको हम ए से लिखेंगे। अगर हमको सेकेंड टर्म लिखना होगा, सेकेंड टर्म लिखना होगा तो A2 से लिखेंगे, ठीक है? और थर्ड टर्म लिखना, और थर्ड टर्म लिखना होगा तो A3 से लिखेंगे, और डॉट 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 nth टर्म अगर लिखना होगा, अगर nth टर्म लिखना होगा तो an से लिखेंगे, ठीक है? यहाँ जो चीज यहाँ है उतने ही टर्म है, जो चीज यहाँ है उतने ही टर्म है, जो चीज यहाँ है उतने ही टर्म है, खाली ए कॉमन में है, ठीक है? तो हाँ जी सर, ये बात तो एकदम हमको क्लियर हो रहा है। दूसरी बात सुनिएगा, लास्ट टर्म को ही हम एन लिखते हैं। nth टर्म बोलो, ध्यान सुनना, आप अगर nth टर्म बोलते हो या फिर हम लास्ट टर्म बोलते हैं, दोनों इक्वल होता है। याद रखना कि लास्ट टर्म को मेरे भाई, ये सारे नोट कर लो, भूल जाओगे, एल से लिखते हैं। लास्ट टर्म को हम एल से लिखते हैं, लास्ट टर्म को हम एल से लिखते हैं, ठीक है? ये बात को नोट कर लेना। और नंबर ऑफ टर्म जो होता है ना, अब उसका सूत्र हम शॉर्टकट में लिखे तो नंबर ऑफ टर्म, लास्ट टर्म को अभी बताए एल से लिखते हैं, ठीक है? कहीं कहीं जगह लास्ट टर्म को एन से भी लिखते हैं, क्योंकि आप जान चुके हो nth टर्म में ही लास्ट टर्म होता है। कहोगे हाँ जी सर,
nth टर्म ही लास्ट टर्म है तो an लिखो या फिर n लिखो, दोनों बात इक्वल है। तो लास्ट टर्म को हम an भी लिख देते हैं, माइनस फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को cd लिखते हैं और इन दोनों को एक से जोड़ देते हैं फिर। ठीक है, ये बन गया हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म निकालने का किसी भी एपी में। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। an कितना हो, an कैसे निकालेंगे? an अगर हमको निकालना है तो लास्ट टर्म अगर हमको निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? लास्ट टर्म अगर जैसे हमको मान लो आपको थर्ड टर्म निकालना हो, मान लो थर्ड को एपी है, तीन को ही एपी है, तो यही तो थर्ड टर्म है, लास्ट टर्म हो जाएगा इस केस में। कहोगे हाँ जी सर, तो हमको थर्ड टर्म निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? तो वही लास्ट टर्म यानी कि एन, तो यहाँ पर एन की जगह पर क्या रखोगे? 3 रख दोगे तो ये थर्ड टर्म निकल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। तो एन का जो सूत्र होता है वो ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस को ही डी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। कॉमन डिफरेंस को डी लिखा करते हैं। इन बातों को नोट करके रखिएगा, इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ सी डी भी लिखते हैं, डी भी लिखते हैं, कोई कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर डी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म को निकालने का। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। जैसे हम आपसे पूछें कि बताओ मेरे प्यारे भाई किसी एपी में फोर्थ टर्म क्या होगा, चौथा टर्म क्या होगा, तो n के जगह पे आप क्या पुट कर दोगे? 4। जब 4 पुट करोगे तो A4 बराबर a, ये तो मालूम ही नहीं है। कहोगे ना ये तो मालूम नहीं है, प्लस n के जगह पर ये तो 4 पुट किए हो, फोर्थ, 4 माइनस a कितना हो जाएगा? 3 इंटू डी। क्लियर है, यानी कि A4 कितना आ गया? A4 आ गया a प्लस 3d। क्लियर है, क्योंकि हाँ जी सर। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ मेरे भाई A5 कितना होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा किसी भी एपी का, तो कहोगे ए एन के जगह पर फिफ्थ धर दो, एन की जगह 5 धर दो, तो 5 धरोगे तो 5 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा a प्लस 4d। कहने का मतलब आप ये मोटे मोटे तौर पर समझ गए, इस पर हम पूरा क्लास लेंगे लेकिन अभी ये जरूरी नहीं है, अभी आपको हम बस बेसिक समझा रहे हैं। सुनिएगा, मोटे मोटे तौर पर जान गए कि अगर हमको किसी भी एपी का 100वां टर्म चाहिए, मान लो किसी भी एपी का 100वां टर्म चाहिए, एन के जगह पर 100 रखोगे, फॉर्मूला निकाल लोगे। ठीक है, ए प्लस 99d, एन की जगह पर 100 रखोगे, 100 माइनस 1 99, तो 99 डी। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर 100वां टर्म चाहिए, अगर आपको 100वां टर्म चाहिए तो आप डायरेक्ट लिखोगे जितना यहाँ पर टर्म होगा उससे एक कम डी होगा, ए प्लस 99d। जितना यहाँ पर 100 टर्म होगी तो उससे एक कम यहाँ पर डी होंगे। अगर हमको 50वां टर्म चाहिए तो ए प्लस 49d, अगर हमको 60वां टर्म चाहिए तो a प्लस 59d, यानी कि उससे एक कम d रहेगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट आप जाने, ये कंसेप्ट आप समझे। विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पर 60 पुट कर देना और वो निकाल लेना। ये फॉर्मूला रहा, फॉर्मूला भी आपको लिखवा दिए हैं, नंबर ऑफ टर्म का भी और लास्ट टर्म का भी। लास्ट टर्म को ही nवां पद बोलते हैं, 100वां पद बोलते हैं, 18वां पद बोलते हैं और लास्ट टर्म को ही nth पद बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे एक बार नोट करिए, जल्दी से एक बार समझ के नोट करिएगा, जल्दी से सवाल भी करवाना, जल्दी से करिए। चलिए चलिए
हमने आपको हर एक चीज बता रखा है, तो बस आप पेशेंस से चीजों को समझते जाइएगा, ठीक है। अभी पूरा ईपी के बारे में नहीं बताए हैं, जितना यहाँ जरूरत है बस उतना ही आपको हम बताए हैं, तो कृपया बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो अब लिखते हैं क्वेश्चन। अब हम आपको क्वेश्चन करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। A1 है, A1 है 2/5, 2 गुने 5। A2 है 5 गुने 8। A3 है 8 गुने 11, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर। तब देन A1 A2 A3 इस प्रकार है। तो दिया हुआ है आपको कि A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 A100 में पद तक का योग पूछा है आपसे। ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। कहने का मतलब ध्यान सुनिएगा, आपको दिया क्या है, A1 दिया हो। A1 कितना है, तो A1 है 2 गुने 5। A2 कितना है, तो A2 है 5 गुने 8। A3 कितना है, तो A3 है 8 गुने 11। ऐसे ही A4 होगा 11 गुने कितना का डिफरेंस है, कहोगे सर जी 3 का डिफरेंस है। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 14, ठीक है। हो गया हाँ जी सर। और ऐसे ही ऐसे आपको दिया गया है 100वां पद, आपको 100वें टर्म तक आपको जोड़ना है। 100वें टर्म तक 100वां टर्म होगा क्या, 100वां टर्म हमको नहीं मालूम है कि होगा क्या, लेकिन आप देख रहे हो एपी है 2 5 8 11। तो अगर इसका हम पहला टर्म निकाल दे, अगर हम इसका पहला टर्म निकाल दे तो उससे 3 ज्यादा करके क्या दूसरा टर्म नहीं आ जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। अगर इस 100वें टर्म का पहला टर्म अगर हम निकाल दें तो उससे 3 ज्यादा करके हमको दूसरा टर्म मिल जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। तो हमको सिर्फ क्या निकालना है, 100वें टर्म का पहला टर्म। तो मेरे प्यारे भाई इसको निकालने के ध्यान रखिएगा कि देखिए 2 5 8 11 इस प्रकार के एपी बन रहे हैं। 2 5 8 पहले टर्म पर ध्यान दीजिए, दूसरे टर्म पर ध्यान मत दीजिए, दूसरे टर्म पर ध्यान मत दीजिए, पहला टर्म पर ध्यान दीजिए। पहले टर्म पर 2 5 8 11 और ऐसे करते करते 100वें टर्म तक हमको निकालना है, निकालना है 100वां टर्म, हमको 100वां टर्म निकालना है, कहोगे हाँ जी सर। 100वें टर्म का ही तो फर्स्ट टर्म निकालना है, यहाँ वाला 100वें टर्म का तो यहाँ वाला निकालना है, कहोगे हाँ जी सर। तो 100वां टर्म अभी हम आपको बताए थे क्या होता है, कहोगे हाँ जी सर। 100वां टर्म होता है A प्लस जितना टर्म होता है उससे एक कम डी होता है। 100 टर्म है तो 100 से एक कम 99 डी हो जाएगा, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर 100वां टर्म ये होता है। किन्हीं को ये समझ में नहीं आ रहा है तो फॉर्मूले से यूज करेंगे, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हम लिखवाए थे, हमको चाहिए 100वां टर्म, तो n की जगह पर क्या चाहिए, सिर्फ 100 चाहिए। तो 100वां टर्म बराबर A प्लस n की जगह पर 100 पुट करो, 100 माइनस 1 99 और ये डी गुना आ जाएगा। क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई दिक्कत है आपको, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, कहोगे हाँ जी सर, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर, इतनी बात क्लियर है। तो 100वां टर्म बताइए क्या हो। अच्छा ए क्या है, तो ए है फर्स्ट टर्म, हम बता चुके हैं ए है फर्स्ट टर्म, तो ए है 299 इंटू डी कितना होता है, तो डी होता है सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर का अंतर, सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर का, सब जगह देखो अंतर 3 3 का होगा, देख लेना आगे 3 3 का ही होगा।
तो यहाँ डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान आ गया 3, डी का मान आ गया 3, ए का मान आ गया 2, ए का मान आ गया 2, डी का मान आ गया 3। अब पुट कर दो तो 100 टर्म निकल जाएगा। तो 99 और 3 को गुना करोगे कितना आएगा, तो 99 को हम 3 से गुना करेंगे तो 27 और 2 कितना हो जाएगा, तो 27 और 2 29, 297, 297, 297 प्लस 2, 97 2 कितना हो जाएगा, 97 2 99, तो 299, यानी कि 100वां टर्म का पहला टर्म कितना आया, तो 99, यानी कि यहाँ जो भी टर्म होगा वो कितना होगा, तो 299, 299, यहाँ पर 299। हमने ये टर्म को निकाल दिया। आपको हमेशा यही करना है, पहले टर्म को पकड़ना है और जितना भी टर्म का है बस इसका पहला टर्म निकाल लेना है। पहला टर्म अगर आप निकाल लोगे तो दूसरा टर्म आपको 3 ज्यादा करके मिल जाएगा। 3 ज्यादा कर दोगे दूसरे टर्म में से तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने 299 में से 3 ज्यादा कर दिया। 3 ज्यादा करेंगे 299 में से 3 ज्यादा करेंगे तो 301। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। 302 ना होगा जी, 302 ना होगा। चलो कोई दिक्कत यहाँ पर, क्योंकि नहीं से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ये सिंपल नहीं बन गया, यहाँ पे देखो अंतर 3 का ही है। तो अब हमारा ये सिंपल पहले जैसा बन गया ना, कहोगे हाँ जी सर, अब ये हमारा पहला जैसा बन गया। ठीक है, जिस तरीके का सवाल सॉल्व कर रहे थे वही सवाल हमारा बन गया है। तो अब हम यहाँ से अपना लॉजिक लगा देंगे, फॉर्मूला बेस्ड सवाल बन गया। इसको मिटा दे, कहोगे हाँ जी सर मिटा दीजिए। एक बार देख लो इसको, एक बार देख लो, समझ लो, सीख लो। देखो जी, अब यहाँ पर वही सवाल आ गया कि जो संख्या यहाँ से खत्म है वही संख्या यहाँ से शुरू है, जो संख्या यहाँ से खत्म है वही संख्या यहाँ से शुरू है। इसका डिफरेंस ऊपर नहीं लिखा हुआ है तो ऊपर हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से ही भाग कर देंगे। ये तो कहानी आपको हम बेसिक बता चुके हैं, ये हम आपको बेसिक बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन अप्रोच क्या है, फॉर्मूला बेस्ड, 1/, कॉमन डिफरेंस, 1/, कॉमन डिफरेंस, 1/, कॉमन डिफरेंस, 1/, लास्ट फर्स्ट टर्म, 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म यार, लास्ट टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर और पहले नंबर का अंतर होता है। कहोगे हाँ जी सर, इसका कॉमन डिफरेंस कितना का है, 3 है। ठीक है, 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना का है, 3 है। आगे फर्स्ट टर्म ये वाला होता है सर जी, फर्स्ट टर्म 1/2, अभी आप बता ही रहे हैं। लास्ट टर्म ये होता है 302। अब इसको सर कैलकुलेट करना है, अब इसको कैलकुलेट करना है। तो ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है क्या, ऑप्शन दिया हुआ होगा, देखते हैं। जब पहले सवाल को सॉल्व करो, इसको सवाल को सॉल्व करोगे तो देखो जी, इसका एलसीएम 302 आएगा। ठीक है, 2 से करोगे तो कितना आएगा, तो 2 से करोगे इसको डिवाइड तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी 151 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -1। इस पूरे का डिवाइड है किससे, 1/3 से। 151 में से 1 घटाओगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आ जाओ सभी। तो आ जाएगा 150। ध्यान से मेरे भाई यहाँ तक कंसंट्रेट रहिए। 151 में से 1 घटाओगे 150 और नीचे 302। इस पूरे का डिवाइड है 1/3 से। तो ये हटा दो, 3 से भाग लगा दो, 3 एकम 3 25 15, यानी कि 50 बार में ये खत्म हो जाएगा। और भी ये कटेगा तो और भी इसको
काटो, 2 से काटोगे 25 बार में, 2 से काटोगे 100 कितना बार में, सेम कहानी है 2 से 150 बार में। ठीक है, कटेगा ना भैया, 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10, 2 151 बार में कटेगा ना भैया, 151 बार में कहोगे हाँ जी 151 बार में। ठीक है, तो अब हो गया ऊपर 25 हो गया बट्टे 151 आ गया। ठीक है, और यही हमारा इस सवाल का सही उत्तर होता है। ठीक है, समझ में आया तो बोलेंगे, नहीं तो एक बार देखेंगे इस सवाल को फिर से। आज की क्लास में बेहतरीन सवाल आपके सामने हम लेके आए हैं, तो इसलिए सवालों को गंभीरता पूर्वक सॉल्व करें। जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे, सवालों को समझने का प्रयास करेंगे जल्दी से बाबू। चलो समझ में आपको आ गया होगा, तो आगे का सवाल ले, आगे का सवाल ले। चलिए, ये नेक्स्ट टाइप था, कि इसी सवाल में देखो हम हर बार एक ही टाइप के सवाल नहीं ले रहे हैं, टाइप वही है, सीरीज वाला ही सवाल है, लेकिन बाबू मेरे हम टाइप चेंज कर दे रहे हैं। टाइप चेंज करने का मतलब एक ही क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं कि हाँ जी एक ही क्वेश्चन आए हैं आपको 1 घंटा में एक क्वेश्चन सिखा देंगे बस हो गया ना, सारे सवालों को आपको हम ले रहे हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बाबू, क्लास बढ़िया लगे तो इसको शेयर करो, सपोर्ट करो, अपने फैमिली फ्रेंड जो भी हो जिनसे भी हो सपोर्ट करने के लिए करिए। ठीक है, क्योंकि हम भी आपके सपोर्ट पर ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 1/7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1/13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1/19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और डॉट 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 करते हैं 1/49 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। जल्दी से इन सवालों को सॉल्व करके हमें दिखाइए जल्दी से। ऑप्शन दे दें, छोड़ो ऑप्शन आपके पास नहीं है, हालांकि ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करो। क्या आपको दिखाई दे रहा है, 1/7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1/13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1/19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, डॉट 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 करते हैं, यहाँ प्लस है, डॉट 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 1/49 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्या आपको समझ में सवाल आ रहे हैं? कहोगे हाँ जी सर। देखिए जी, ये जरूरी नहीं कि आपको एक इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ो तो आपको सिर्फ एक ही चैप्टर के कंसेप्ट आने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको हर एक चैप्टर के कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। जैसे अभी हमने एक सवाल किया था जिसमें एपी का कंसेप्ट यूज हुआ था, जो कि हमने आपको एपी नहीं पढ़ाया है अभी। सेम इसी कंसेप्ट पे मेरे भाई यहाँ पर आपको एक अलजेब्रिक फॉर्मूला का जरूरत होगा, तो उसे आप देख लेंगे। हालांकि हमने आपको ये बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ये हमने आपको बताया है। हालांकि कितनी को याद है वो तो भगवान के भरोसे है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसे देख लेंगे। चलिए, बस उसी फॉर्मूले को ओपन करना है। तो देखिए, अगर इसको फॉर्मूले से ओपन करोगे तो 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 7 + 3 और 7 - 3,
तो 7 प्लस 3 होता कितना है बाबू, जल्दी से बताइए। 10। 7 माइनस 3 होता कितना है, तो कहोगे सर जी 7 माइनस 3 4 होता है। यानी कि ये लिखा क्या है सर जी, तो 4 इंटू 10 लिखा हुआ है मेरे भाई। 1/10 गुने 4 को हम क्या 1/4 गुने 10 नहीं लिख सकते हैं? अब भी 40 आ रहा है, अब भी 40 आ रहा है। कहोगे हाँ जी सर एकदम राइट है। चलो प्लस सेम चीजें हैं, यहां भी फॉर्मूला लगा दोगे। 13 माइनस 3 13 प्लस 3 कहोगे हाँ जी सर। 13 माइनस 3 10 कहोगे हाँ जी सर 10। 13 प्लस 3 कहोगे हाँ जी सर 13। 13 13 कहोगे हाँ जी सर 13 हो जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। चलिए अरे 13 में से 3 जोड़ के 16 ना होगा जी। आप भी बच्चों की तरह करते हो। 19 माइनस 3 19 प्लस 3, तो 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर जी 16। गुना है 19 प्लस 3, 19 प्लस 3 कितना होगा, तो फटाफट बोलेंगे कि 22। ठीक है, हो गया हाँ जी सर। और ऐसे ही नंबर बढ़ते चले जाएंगे आगे। 49 माइनस 3 कितना होगा, क्योंकि सर जी 49 देखो 49 माइनस 3 49 प्लस 3 लिखेंगे ना जी। लिखने की आदत छोड़ना होगा आपको। तो जब 49 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 46, और जब 49 में से 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर ये बात तो एकदम सवाल सही से समझ में आया है। अब ये सवाल ये फॉर्मेट में अब आपको लगेगा देखने में। देखो जहां से संख्या खत्म हुई वही शुरू है, खत्म हुई वही शुरू है। कॉमन डिफरेंस हर जगह कितना का है, कहोगे हर जगह मेरे भाई कॉमन डिफरेंस 6 का है। 6 का है कॉमन डिफरेंस। ऊपर कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, तो सेम बनाएंगे 6 से गुना 6 से भाग करेंगे। तो ये सवाल बेसिक से आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर। अब हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला पर। तो 1 बटे कॉमन डिफरेंस 1 बटे लास्ट फर्स्ट टर्म माइनस 1 बटे लास्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कितना का है, 6 का है। फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म 4 है।